शादियां बड़ी ही मुश्किल से हो रही हैं। लड़की को लड़का नहीं मिल रहा और लड़के को लड़की नहीं मिल रही है। जब मिल रही है तो शादियां हो रही हैं, लेकिन वो शादियां चल भी नहीं पा रही हैं। देखिए मैरिज की जब हम बात करते हैं तो मैंने भी बताया कि आप गुरु और शुक्र दोनों को देखेंगे, आप 7th हाउस को भी देखेंगे। ठीक फिर है। आप देखेंगे कि आपका कुंडली में 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट होगा, तब आपकी जाके शादी होती है। लोग बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। आप देखिए आज हम इतने समझदार हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी पता है कि मैं आपको बोलूं कि आप ये कर दीजिए तो आपके पास पैसा बरसेगा, 1 करोड़ आ जाएगा, चैलेंज दे रहे हैं। विदेश यात्रा के लिए क्या रेमेडी है और कौन सा ग्रह काम कर रहा होता है, कौन से ग्रह को एक्टिव करने की जरूरत है? कि आपकी इच्छा है कि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने घर पर एक ग्लोब लेकर आएँ और जो भी जहाँ पर भी आप सोते हैं उस स्थान पे बेड के साथ आप अपना ग्लोब रखें। जैसे आप यूएस जाना चाहते हैं, तो जैसे मेरा नाम शिवानी है तो मैं यूएस में शिवानी। कि कौन कौन से पौधे जो हैं वो घर में लगाए जा सकते हैं सुख शांति के लिए जो होते हैं, ऐसा ऐसा होता है क्या? देखिए पौधा आप कोई भी लगा सकते हैं, आप कोशिश करें आप अपना पौधा जो भी है, आप तो मदर की रिस्पेक्ट करें। कई लोगों की अपनी मदर से नहीं बनती है क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर दशा या तो चंद्रमा की चल रही होगी, चंद्रमा अच्छी जगह पर नहीं बैठा होगा, ना चाहते हुए भी मदर के साथ कन्फ्लिक्ट होते होंगे। नमस्कार, पॉडकास्ट की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। इंसान की जिंदगी ग्रहों के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसा सभी ज्योतिष जो हैं वो मानते हैं और आजकल तो लोग भी इस बात को मानने लगे हैं। लोग ये सोचने लगे हैं कि घर से निकलें तो कौन सी ग्रह दशा होनी चाहिए। लोग ये सोचने लगे हैं बिजनेस शुरू करें तो कैसे पता करें कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और कैसे काम करेगा, कैसे पॉजिटिव रिजल्ट हमें देगा। इसी के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमने जो गेस्ट स्पेशल हमारे यहाँ बुलाए हैं उनको सब जानते हैं, बहुत जाना माना चेहरा है एस्ट्रो शिवानी। जी हाँ, इस नाम से आप सभी परिचित हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी जी आपका। थैंक यू सो मच। जय माता दी। शिवानी जी, जैसे मैंने कहा कि आज के दौर में लोगों की जिंदगी ग्रहों के इर्द गिर्द घूम रही है। हम देख रहे हैं बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, सबकी अपनी अपनी सब अपने अपने तरीके से राय दे रहे हैं, ग्रहों की चाल बता रहे हैं। व्यक्तिगत रूप में आप क्या मानती हैं, ग्रह वाकई इंसान की जिंदगी में बहुत अहम रोल रखते हैं? बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम समझे कि ग्रह हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो देखिए एक अगर हम चंद्रमा की ही बात करें, सूर्य और चंद्रमा हम अपनी नेकेड आइज से देखते हैं और बाकी मंगल हो गया, राहु हो गया, केतु हो गई, ये सब प्लैनेट्स हम नहीं देख पा रहे, चाहे जुपिटर है, वीनस है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा हम रेगुलर देखते हैं। सूर्य की सुबह रोशनी से हम उठते हैं तो हमें बहुत फ्रेशनिंग फील होता है। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा जब पूर्णमासी आती है और अमावस्या आती है तो आप देखिए आपका मूड स्विंग्स कितने होते हैं उस टाइम पे। पानी में कितनी लहरों में उथाल आता है, मतलब जो लहरें हैं, जो टाइड्स हैं, वो कितनी ऊपर नीचे होती हैं। इसका सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आप प्लैनेट से कितना ज्यादा आपको फर्क पड़ता है असाइलम्स में। जितने भी असाइलम्स हैं पूर्णमासी के टाइम पे और अमावस्या के टाइम पर वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी असाइलम में लोग रह रहे हैं वो मेंटली परेशान है, क्योंकि उनका हमारा जो बॉडी है इसमें 70% वाटर है, राइट। तो जब आपको चंद्रमा इतना इन्फ्लुएंस करता है दूर बैठकर, तो सोचिए जो और बाकी ग्रह हैं आपके जीवन के अंदर कितना असर डाल सकते हैं। तो प्लैनेट डेफिनेटली बहुत ही प्योर रोल प्ले करते हैं। तभी तो देखिए एक राजा का बेटा जिसका राज अभिषेक होने जा रहा था, भगवान रामचंद्र, भगवान राम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिंहासन से उठकर वनवास चले बहुत गए। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सब के लिए। हाँ, आप सोचिए कि ग्रह क्या नहीं कर सकते। राजा क्या, जिसका राज तिलक होने वाला है, खुशियां मनाई जा रही हैं, सब कुछ है, तो ग्रहों ने ही तो वो करा। सही सही, किसने किया? और रावण को आप देखिए, रावण की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रावण ने सारे ग्रहों को बांध के रखा था। तो वो ग्रहों ने ही तो चाल ऐसी चली, शनिदेव ने ही तो उल्टी गिनती सिखाई कि अब रावण का विनाश होगा। अच्छा, ये शनिदेव का आपने नाम लिया। शनि से सब लोग डरते हैं, बिल्कुल, खासकर जब 7.5 आती है तो तौबा कर लेते हैं। हाँ। शनि की महादशा चली तो लोगों की जिंदगी में बड़े ही उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सर्जरी तक हो जाती है। क्या वाकई शनि ग्रह जो है, क्या वाकई इतना ज्यादा इफेक्ट जो है व्यक्ति की लाइफ पर डालते हैं? और अगर डालते हैं, अगर हम मान लें कि ऐसा ही होता है, तो व्यक्ति बचा रहे, शनि की कृपा मिले, कुदृष्टि ना मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको शनि से डरने की जरूरत नहीं है।
मैं हमेशा हर चैनल पे यही बोलती हूँ, शनि इज मनी। तो शनि देव जो है वो मनी के कारक है, मुझे ऐसा लगता है, और कर्म फल दाता है। अगर मैं प्राइम एग्जांपल की बात करूँ तो नरेंद्र मोदी जी शनि की 7.5 में ही प्रधानमंत्री बने। मुकेश अंबानी जी जियो लॉन्च करा 7.5 में। शाहरुख खान की मैं बात करूं तो ये सभी जो दिग्गज रहे अपने अपने अपनी फील्ड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन सभी ने। लेकिन आज ये कहाँ पर पहुंचे? शनि की 7.5 में तो पहुंचे। शनि की 7.5 हमें ये सिखाती है कि आपको मेहनत करनी है, आपको कर्म करना है, आपको पीछे नहीं हटना। और शनि की 7.5 की सबसे खूबसूरत बात ये है कि जिन भी लोगों की, और व्यूअर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो रिलेट भी कर पाएंगे, जिनकी भी शनि की 7.5 चलती है उस समय आप ऐसा फील करेंगी आपके अपने सभी आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको जब जब उनकी जरूरत पड़ रही है वो आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं। क्योंकि 7.5 का अर्थ ही यही है। भगवान शनिदेव कहते हैं कि मैं अब आपके जीवन में आया हूं, जो भी नकली चेहरे हैं, जो भी नकली लोग हैं, वो आपके जीवन से मैं हटा दूंगा। क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ आपके वो 2 या 3 ही अपने रह जाएंगे शनि की 7.5 में। और आप समझ लीजिए जीवन भर, क्योंकि शनि की 7.5 तो सिर्फ और सिर्फ 7.5 साल के लिए है। लेकिन वो व्यक्ति जो उस टाइम पर आपके साथ था, उस व्यक्ति को कभी जीवन भर आप मत छोड़िए, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपका तब साथ दिया जब कोई नहीं था। पूरी कुदरत आपके खिलाफ। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव जो है अपनी 7.5 में आपको पूरा ज्ञान जो है ना वो दे देते हैं। आपका ये एक ऐसा टेस्ट का पीरियड है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको अच्छे से एग्जाम देना है। और मैं कहती हूँ दिल खोलकर एग्जाम दो, जो होगा देखा जाएगा। वो कर्म फल दाता है। अगर आपने कर्म सही करे हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका प्राइम एग्जाम्पल आप देखिए सिया गोयल, जो बच्ची ने अभी करा। अगर आप उस बच्ची की कुंडली को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो शनि की 7.5 से गुजर रही है। तो देखिए 7.5 का मतलब क्या है? अभी उन्होंने वहां पर कुछ करा, उसका तुरंत ही परिणाम मिल गया। तो अगर आप सही करेंगे तो आप अंबानी बन सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी बन सकते हैं। और अगर आप गलत करेंगे तो डेफिनेटली आप जेल में भी पहुंचेंगे, क्योंकि वो न्यायाधीश है। तो शनि की कुदृष्टि से बचना है सबको, तो अपने आप को सही रख के चलना होगा। कुल मिला के कर्म अच्छे करने होंगे। अच्छा, शनि की कोई रेमेडी? ऐसा कई लोग हमने देखा है, बहुत सारे पॉडकास्ट में हम देख रहे हैं, तो पॉडकास्ट बहुत कॉमन हो गए हैं। तो शनि की कोई ऐसी रेमेडी है जो व्यक्ति को कर लेनी चाहिए, भले ही कोई 7.5 से गुजर रहा हो या ना गुजर रहा हो, शनि अच्छा फल दे, उसके लिए उसे क्या रेमेडी करनी चाहिए सटीक? बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप शनि की रेमेडी करना चाहते हैं तो अगर आपकी 7.5 चल रही है तो भी आप कर सकते हैं, नहीं चल रही तो भी कर सकते हैं। शनिदेव को जो एनर्जी को जो बैलेंस कर सकते हैं वो है हनुमान जी। तो हमें शनिदेव को तो पूजना हर किसी को नहीं फलता, क्योंकि वो एक ऐसे देवता है कि जिसकी आराधना हर कोई नहीं कर पाता, या लोग डरते भी हैं, भय से भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम हनुमान जी की बात करते हैं तो वो एक आपको ऐसा रूप दिखता है हनुमान जी का, जो बचपन से लेकर चाहे वो पूरा लंका तक जाना हो, तो वो एक आप उनकी जो इमेज रही हनुमान जी की जीवन में, तो वो बहुत ऐसी इमेज रही कि हर कोई उनकी तरफ आकर्षित होता है। और बल के देवता है। अगर आप चाहते कुछ भी मुश्किल नहीं है हनुमान जी के लिए। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं सच में कि आपके जीवन में आपको बल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अगर शनि को बैलेंस करना चाहते हैं, आप किसी भी मंगलवार वाले दिन आप क्या करें, आप काले छोले बनाएं, या फिर आप काली दाल हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप चढ़ाकर आए, और बाहर जो भी जरूरतमंद बैठे हुए हैं उनको आप ये जरूर बांटे। साथ ही आप काली दाल के साथ आप ब्रेड और समोसा, ये भी अगर आप खिलाते हैं, नमकीन चीज यस, तो भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट होते हैं। अदरवाइज अगर आप इसका मुझसे एक और रेमेडी, अगर बात हम रेमेडी की कर ही रहे हैं तो क्यों ना मैं एक रेमेडी और शेयर करूं। देखिए संध्या का जो समय होता है ना, वो शनि देव को समर्पित है। तो इस टाइम पर आप शनि के टाइम पर अगर आप शनि के मंत्रों का जाप करते हैं या फिर आप शनि चालीसा पढ़ते हैं, तो भी आपके लिए बहुत उत्तम माना जाता है। तो चलिए रेमेडी पता चल गई है। जो भी डर रहे हैं शनिदेव से, डरिए नहीं, कम से कम डरने की तो कोई बात नहीं है। शिवानी जी ने ये तो बता दिया। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि शादियां बड़ी ही मुश्किल से हो रही हैं। लड़की को लड़का नहीं मिल रहा और लड़के को लड़की नहीं मिल रही है। जब मिल रही है तो शादियां हो रही हैं, लेकिन वो शादियां चल भी नहीं पा रही हैं। पहले वाला जो वक्त था वो कहीं शायद पीछे छूट गया है। लेकिन अब देख रहे हैं शादी हुई 2 साल बाद, 6 साल बाद, 6 महीने बाद डिवोर्स। इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों होता है? कौन सी ग्रह चाल है जो डिवोर्स करा देती है?
देखिए सबसे पहले अगर मैं शादी पर आऊं, आपके पहले सवाल पर आती हूँ, हम्म, तो देखिए शादी आप लोग आजकल हम लोग बहुत मन में एक डर सा हो गया है कि शादी टूट जाएगी या शादियां नहीं हो रही। सबसे नहीं हो रही का सबसे पहला मुझे प्राइम कारण जो मुझे लगता है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी कॉल्स आती हैं स्टाफ के पास, और जितना मैंने भी अपनी कंसल्टेशन में ऐसा पाया है, इतने वर्षों की कंसल्टेशन में पाया है कि देखिए आजकल हर कोई ना परफेक्ट सोलमेट चाहता है कि ये मेरा सोलमेट होना चाहिए, और लोगों को जीवन में मिल रहा है कार्मिक पार्टनर। कार्मिक पार्टनर का अर्थ है कि जिसके साथ आपके पुराने कर्म जुड़े हुए हैं, प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। तो आपको सोलमेट नहीं मिल रहा जो मेरी सुने या मैं उसकी सुनूं, वो मेरे हिसाब से चले, तालमेल नहीं बैठ रहा, जिसके तरफ आप जाके आकर्षण एक कॉमन चीज है, क्योंकि हम इस कलयुग के अंदर हैं, और कलयुग में कहते हैं आकर्षण तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम राहु से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है आजकल, जो हम ऑनलाइन मीडिया चला रहे हैं, राइट। और चाहे अगर हम शुक्र की भी बात करते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो लेकिन वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि आकर्षण बार बार पलट जाता है। पहले के टाइम पे मीडिया नहीं था, तो आप देखिए शादियां भी थोड़ी सी टिक जाती थी, और अफेयर्स भी बहुत कम होते थे। लेकिन अब जो चीजें मुझे लगता है हैं, सोशल वो मीडिया बदल ने सब गई हैं। चीजें बहुत ही आसान कर दी हैं, Yes, शायद इसलिए हाँ, भी ये सब हो रहा है। बिल्कुल। देखिए मेरे को आज भी याद है हाँ। कि हम नानी के घर जाते थे तो मेरे नाना जी चिट्ठी लिखते थे कि भाई आइए, आइए, कुशल मंगल है या नहीं। फोन पे बात करते थे, मुझे याद है, लेकिन बहुत छोटे टाइम स्पैम के लिए करते थे, जल्दी जल्दी सिक्का डालना होता था, कॉल कट हो जाती थी। तो वो जो समय है, वो समय अब परिवर्तित हो चुका है। अब बहुत आसान है हम सभी के लिए। आप किसी को पसंद करते हैं, टिंडर पे भी स्वाइप करते हैं, बहुत बहुत आसान तालमेल बिठा लेते हैं, आप इंस्टा पे ढूंढे, फेसबुक पे ढूंढे, और आप पोक कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, जो जिसको भी आप पसंद करते हैं। बट वो चीजें स्थायी नहीं है। उसका जो कारण है वो ग्रह भी हैं और कुछ टेक्नोलॉजी भी है, राइट। तो अगर मैं मैरिज की बात करती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैरिज नहीं हो रही, तो आपकी कुंडली के अंदर डेफिनेटली 1-6-10 का कॉम्बिनेशन होगा। आपकी जुपिटर, आपका वीनस बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा कुंडली में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपकी जो मैरिज है वो बार बार डिले हो रही है। जब शादी का सही समय आएगा तो ऑब्वियसली आपकी मैरिज हो जाएगी। सही एज भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि आजकल जो हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, छोटे छोटे बच्चों की आती हैं। आप सोचिए 18 साल के भी नहीं है, उन्हें शादी करनी है, तो ये सभी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आपकी सही एज हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और आपका अगर योग बन रहा होगा तो डेफिनेटली शादी हो जाएगी। जैसे मैं आपको इसका एक प्राइम एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे क्लाइंट थे, वो मेरे पास थोड़े टाइम पहले आई, और उनको लगा कि मेरी ना बिल्कुल शादी वादी की बात बन गई है, और मेरे पास आई स्पेशली बताने की मेरी बात बन गई है, और ऐसे कुछ डिस्कशन हुआ उनके साथ। तो मैंने बोला कि अभी मुझे तो बेटे के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं मैरिज के, और अगर हो रही है तो आप कर दो, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला गुण भी मिलवा दिए पंडित जी ने। मैंने कहा बहुत बढ़िया चीज है। देखो कई बार आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपको टेस्ट करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर के पास सही है या नहीं। मैं कहती हूँ आप टेस्ट लो एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है शिवानी जी, लोग ज्योतिष को मानना भी चाहते हैं और नहीं भी मानना चाहते हैं। मतलब जहां अपनी सहूलियत है तो लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं है, लेकिन जहां परेशान है तो लगता है सब कुछ है। भाई शरण में चलो, अब तो ग्रहों सब की कुछ है, बिल्कुल है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको आजकल मार्केट में आप देखिए एस्ट्रोलॉजिस्ट भी इतने ज्यादा हैं कि आपको पता ही नहीं है कौन सही है कौन गलत है। आजकल सबको रील बनाना आ गया है, तो वो जो ज्योतिष का जो गहन ज्ञान है, जो रिसर्च है, मुझे ज्योतिष करते हुए ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो गए हैं। तो आप सोचो, मुझे 12 साल में मुझे अभी तक लगता है कि मुझे नहीं आती है। अभी मुझे और बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, मुझे और बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है। हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो मैं आंटी की बात पे वापस आती हूँ। तो इन्होंने मुझे बोला कि शिवानी, मैंने कहा कर दीजिए, अभी आपको अगर ये कुंडली है, ठीक है, ये लड़की आप लेकर आए हो, गुण भी मिल रहे हैं, बट अभी मुझे इस लड़की के योग नहीं दिख रहे, बेटे सॉरी आपके बेटे के योग नहीं दिख रहे, बिटिया के योग दिख रहे हैं मैरिज के। तो अगर हो रही है आप कर दीजिए। तो बात ऐसी हो गई। फिर उसके बाद मुझे आंटी आई नहीं, तो मिलना हुआ नहीं मेरा उनसे। तो किसी की डेथ पे वो मुझे वहां पे मिले, और मैंने बोला कि बहुत बहुत बधाई हो आंटी, आपने बुलाया नहीं मैरिज में। तो कहती अरे बेटा तूने सही बोला था, उस लड़की का तो पहले से कहीं चक्कर था। तो उनके पेरेंट्स ने, हमारे सब रोका वोका तो कुल मिला के कह लीजिए कि वक्त से पहले चीजें नहीं मिलती हैं, वक्त से पहले नहीं मिलती 100%। अच्छा, कुंडली में कौन सा वो योग होता है जो विवाह को बताता है कि हाँ ये योग है या ये ग्रह है जिसमें शादी पता चलती है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं गुरु से पता चलता है, कुछ लोग कहते हैं शुक्र से पता चलता है।
हाँ, तो ये कैसे है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए मैरिज की जब हम बात करते हैं तो मैंने भी बताया कि आप गुरु और शुक्र दोनों को देखेंगे, आप 7th हाउस को भी देखेंगे, ठीक फिर आप देखेंगे कि आपका कुंडली में 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट होगा, तब आपकी जाके शादी होती है। इसका अगर हम नक्षत्र वाइज कॉम्बिनेशन निकालें तो 2, 7, 11 कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली के अंदर बनता है तो आपका शादी का प्रबल योग है। अब इसमें हम ग्रहों को भी लेकर आते हैं। अगर इसमें राकेश आ रहे हैं, राकेश मतलब राहु, केतु और शनि, अगर ये प्लैनेट आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो शादी है वो थोड़ी सी डिले हो जाएगी, डिले भी होगी, साथ ही मैरिज में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो प्रॉब्लम्स के साथ होगी और इंटरकास्ट मैरिज होगी। जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर उनका राहु केतु शनि चल रहा था तो उनकी मैरिज क्या इंटरकास्ट हुई है, तो डेफिनेटली आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए ये भी पता चल एक जाता बहुत है। ही खूबसूरत टिप है, जो भी लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो अगर देखिए, ज्योतिष का अर्थ ही यही है कि आप सूत्रों को पकड़े और उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ चीजें मैच होती हैं और चीजें काम करती हैं। अच्छा शिवानी जी, हमने ये शादी पे तो बात कर ली, ये जो टूटती शादियां हैं बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं, लोग परेशान हैं, खासकर पेरेंट्स बहुत परेशान 100%। तो ऐसे में क्या वो रेमेडी है जो टूटती हुई शादियों को बचा जाए, या फिर जो ग्रह हमारे नक्षत्र बता रहे हैं कि विवाह जो होगा वो टूटेगा ही, तो ऐसे कौन से नक्षत्र होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या रोक सकते हैं किसी रेमेडी से? देखिए अगर हम बात करें कि डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, तो डाइवोर्स के लिए हम कुंडली की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं 1st हाउस की, 6th हाउस की और 10th हाउस की। अगर ये हाउस आपका एक्टिवेट है तो आप समझ लीजिए कि आपका डाइवोर्स होने के चांसेस बने हुए हैं। साथ ही अब डाइवोर्स होगा तो कईयों का म्यूचुअली डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन कईयों का बहुत ज्यादा बेइज्जती के साथ डाइवोर्स होता है, पब्लिक में पता चलता है और बहुत मजाक उड़ता है, और एल्यूमिनी का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा मांगा जाता है, बहुत इंसल्ट होती है। वो तब होती है जब आपके साथ मतलब विवाद हो जाते हैं उस डाइवोर्स मतलब के एक साथ। तो म्यूचुअली डाइवोर्स हो गया कि आपका 1/6 लग रहा है, आपका डाइवोर्स हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक डाइवोर्स में आपकी कितनी बदनामी हुई, लोगों ने बहुत ऐसे ऐसे लांछन लगाए वाइफ पे या हस्बैंड पे जो सोचे भी नहीं थे, क्योंकि वकील ने बताया उन्होंने लगा दिए। तो उस टाइम पे आपका जो कॉम्बिनेशन आ रहा होगा वो 6-8-12 का भी आ रहा होगा, 1-6-10, 6-8-12। जब आपका हाउस एक्टिवेट होगा, साथ में राहु केतु और शनि अगर आ गए, मतलब दशा में आ गए, डीबीए में आ गए, दशा भुक्ति अंतरा में आ गए, तो आप समझ लीजिए अब आपका तलाक तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा बदनामी के साथ होगा, इंसल्ट के साथ होगा। तो देखिए इतना सब पता चल जाता है, कितना ज्योतिष का ज्ञान कोई ऊपरी नहीं है, बहुत डेप्थ में जाकर है। बहुत ठीक सही कह रही हैं आप शिवानी जी। हमने देखा है लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी जो है कुछ कर ले जाएं, खासकर जो यंगस्टर्स हैं, ज्यादातर कोशिश ये रहती है कि विदेश चले जाएं। चलिए जी, विदेश जाएंगे, लाइफ सेट है। हालांकि आजकल जो स्थिति है उसमें विदेश जाना बहुत सही नहीं है। देखिए यूएस में कितना बुरा हाल है, ईरान, तो लेकिन फिर भी जो लगता है कि नहीं चलिए हम विदेश चले जाएं, वहां हमारा करियर सेट हो जाएगा, होता भी है कई लोगों का, और कई लोग जाकर वापस आ जाते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। तो विदेश यात्रा के लिए क्या रेमेडी है, और कौन सा ग्रह काम कर रहा होता है, कौन से ग्रह को एक्टिव करने की जरूरत होती है? देखिए अगर हम विदेश जाने की बात करते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने घर पर एक ग्लोब लेकर आएं, और जो भी जहाँ पर भी आप सोते हैं उस स्थान पे बेड के साथ आप अपना ग्लोब रखें, और जिस भी कंट्री पर आप जाना चाहते हैं अपना नेम उस कंट्री का साथ मेंशन कर दें। जैसे आप यूएस जाना चाहते हैं तो जैसे मेरा नाम शिवानी है तो मैं यूएस में शिवानी लिख दूंगी ग्लोब में, और आप अपने जहाँ पर आप सोते हैं सर करके उस साइड पर आप रख दें। ऐसा करने से जो आपका वीज़ा की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, और एक यूनिवर्स में आप ऐसा एक कॉन्शियसनेस डाल रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, सिंपल सी चीज़ें आप करके देखिए, लेकिन बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। अगर अब मैं कुंडली की बात करती हूँ कि कुंडली में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि आपके योग हैं भी या नहीं, तो देखिए आपका 7th हाउस एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, 12th हाउस एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, 9th हाउस एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, सो दैट आप बाहर जाएं और आप वहां पर जाकर सस्टेन कर सकें। अगर मान लीजिए कुंडली में ये योग नहीं है तो फिर कैसे संभव हो जाए? अब किसी को है कि नहीं मुझे तो विदेश जाना है, करना है, तो क्या कोई रेमेडी ऐसी होती है? जैसे आपने ये तो बता दिया, लेकिन अगर कुंडली में ये योग नहीं है विदेश जाने की, तो ये रेमेडी भी तब भी काम करती है क्या?
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर मैं पामिस्ट्री भी करती हूँ, कभी हम टॉपिक Great. करेंगे पामिस्ट्री हाँ का। हाँ हाँ तो देखिए राइट हैंड है हम जिससे कर्म कर रहे हैं, मतलब मैं ये करना चाहती हूँ, मैं लिख रही हूँ अपना प्रारब्ध, लेकिन लेफ्ट हैंड है जो मैं प्रारब्ध पिछले जन्म करके से आए। लेकर आई हूँ, जी मेरा पुराना प्रारब्ध। अब मेरे भगवान ने इस जन्म में लिखा कि आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है, आप विदेश नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं छल कपट नहीं कर रही हूँ, जो भी एक एथिक्स के साथ चीजें करनी चाहिए मैं कर रही हूँ। तो भगवान हमारी लाइफ के अंदर ना बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जो ऐड कर देता है, जो अगेन नहीं कर्म लिखी कर्म होती। की बात आ गई कि कर्म देखिए की। सही काम होंगे, हाँ, कर्म कर्म का सही होंगे। सिद्धांत भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है, भागवत पुराण को आप पढ़ेंगे तो कर्म ही सर्वोपरि है। जो कर्म कर रहा है उसे मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, भगवान कृष्ण ने कहा है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कर्म प्रधान जो व्यक्ति है उसको मैं कहती हूँ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी रेकी हीलर या XYZ किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे भविष्य में क्या होगा, क्योंकि वो अपने कर्म कर रहा है और उसने अपनी डोर जो है वो परमात्मा के हाथ में छोड़ दी है। जब आप उसके हाथ में छोड़ देते हो ना, मुझे ऐसा लगता है ना, आज आप और मैं बैठे हैं, मेरी ये औकात नहीं थी कि मैं यहाँ बैठूं। मैं हमेशा हर चैनल पे यही चीज बोलती हूँ कि मुझे यहाँ तक बिठाया उस माता रानी ने। तो अगर आप घर बैठे हैं और आपको ऐसा लगता है आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, तो सच में आप अपनी डोर उसके हाथ में दे दीजिए और वो करके दिखाएगा जो आपने कभी खुद ने भी नहीं सोचा होगा अपने लिए कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी या क्या मेरे लिए लिखा हुआ है, सिर्फ उस पे छोड़ दो। चलिए ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई है कि कर्म अच्छे करिए और ईश्वर के हाथ में अपनी जिंदगी की डोर छोड़ दीजिए, वो अपने आप आपको सही जगह पर ले जाएंगे। वेरी गुड। शिवानी जी, हमने अक्सर ये देखा है कि जैसे अभी हमने शादियों की बात की, डाइवोर्स की बात की, विदेश जाने की भी बात की, लोग बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। हम देखते हैं पॉडकास्ट पर, ये रेमेडी कर लीजिए धन की वर्षा हो जाएगी, आप ये कर लीजिए धन जो है टपकेगा बरसेगा, सभी कुछ है। आपके शब्दों में वो कौन सी रेमेडी है जिससे व्यक्ति जो है वो बहुत जल्द धन प्राप्त कर सकता है? देखिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं कि दालचीनी कर लो, तेज पत्ता कर लो, तो जो मुझे सुनते हैं और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं ऐसी कोई कभी रेमेडी नहीं देती हूँ, रसोई का कोई मसाला नहीं। नेवर एवर। अगर ऐसा होता तो आप देखिए, आज हम इतने समझदार हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी पता है कि मैं आपको बोलूं कि आप ये कर दीजिए तो आपके पास पैसा बरसेगा, 1 करोड़ आ जाएगा, चैलेंज दे रहे हैं, पैसे की बारिश होगी, ये करो आप देखो कैसे धन की वर्षा होगी। और मतलब अगर ऐसा हो रहा होता तो वो खुद कर लेते, वो आपको कभी नहीं बताते, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन, इंसान की सोच हमेशा ये रही है कि अगर मैं आगे किसी उपाय से बड़ा हूँ तो मैं किसी और को कैसे बताऊं। जी जी। क्योंकि अपना राज कभी कोई नहीं बताता। ये जीवन में आप याद रखिए, अगर आपका कोई ब्यूटी सीक्रेट है, कोई फूड इनटेक है जिससे आप हेल्दी रह रहे हैं, आप अच्छे रह रहे हैं, वो कभी आपको नहीं बताएगा। और जो ऐसा बता रहे हैं, ऐसे प्रलोभन से बचें, पहली चीज। सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पैसा आए तो देखिए, मैं तो शास्त्र संगत बात कहती हूँ बहुत ज्यादा। और अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपके पास लक्ष्मी आए तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें, अष्ट लक्ष्मी की आराधना करें। सेकंड, आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें रेगुलर, आप संध्या के समय करें, माँ के समक्ष बैठे, एक देसी घी का दिया जलाएं माँ के समक्ष और कनक धारा स्तोत्र का वहीं बैठकर आसन लगाएं आप और पाठ करें। और ये पाठ सिर्फ 41 डेज करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपकी जॉब में प्रमोशन हो रहा है, आपको नए अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अगर अभी हो सकता है कि आप किसी एक छोटे प्रोजेक्ट में हैं तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएं, या फिर अगर आप छोटे से अभी स्टाफ में हैं तो टीम लीडर बन जाए। XYZ जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको 100% मैं कहती हूँ रिजल्ट आएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, मैं ऐसी रेमेडी कोई नहीं बताती हूँ जिससे सिर्फ हवा में बातें हों और नहीं। और मैं मान रही हूँ इस बात को, शिवानी जी कहते हैं कि मंत्रों में बहुत ताकत होती है 100%। और लोग अगर इसे समझ जाएं तो शायद देखिए वो मंत्र ही थे जो बारिश नहीं होती तो बारिश हो जाती। और आज भी हम सब कर रहे हैं, कई जगह हमने देखा है गांव में इस तरह से होता है, तो ये भी लोग करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि मंत्रों में बहुत ताकत है। और मेरे ख्याल से मैं भी ये मानती हूँ कि बहुत ज्यादा रेमेडी के चक्कर में ना पड़कर ईश्वर को समझें और हमारे जो शास्त्र संगत जो बातें हैं उनको फॉलो करें तो शायद बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति जिसे नहीं पता उसकी कुंडली में क्या है लेकिन परेशान है, जाहिर सी बात है किसी से पूछेगा कि भाई मेरी कुंडली में ये दिक्कत है, ये 100 बातें उसे बता दी जाएंगी, ये कर लीजिए वो कर लीजिए जो आज की स्थिति चल रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं करना चाहे, नहीं अपनी कुंडली दिखाना चाहे, उसके ग्रह भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं,
तो ऐसे में क्या वो करे कि कुछ ना करके भी उसको बेनिफिट हो? क्योंकि देखिए हर व्यक्ति नहीं जानता कि बिल्कुल। राहु काल क्या है, किस टाइम घर से वो निकले और किस टाइम नहीं निकले। बिल्कुल। हर व्यक्ति नहीं जानता कि मैं शादी कर रहा हूँ, मेरा डाइवोर्स का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, या कैसे क्या। कुछ लोग बिलीव भी नहीं करते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक ऐसी कोई कॉमन सी कोई ऐसी चीज जिससे हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को बेटर कर सकता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप बोले कि आप ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते लेकिन आप भगवान पर विश्वास करते हैं, आपको क्या पता है, अगर हम इतिहास की बात करें तो जब देवताओं पर सारे राक्षसों ने हमला किया और देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो जीने के लिए क्या क्या करें, करें? हाँ। तो वो किसके पास गए? वो गए देवी आदि शक्ति के पास। तो जब हम शक्ति की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन से हर प्रकार का संकट हट जाता है, क्योंकि देवी ही एक ऐसी, कह सकते हैं ना, पंचभूतों में उनमें इतनी शक्ति है कि आपके कण कण को वो ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप देवी भागवत पुराण का पाठ करते हैं और ये पाठ आप रेगुलर करते हैं तो आप अपने जीवन में चमत्कार ऐसा देखेंगे कि माँ आपके रोग, शत्रु, कष्ट, धन, ऐश्वर्य, जो भी आप मनवांछित फल पाना चाहते हैं 100% आपको मिलेगा। आप एक एक अध्याय कर कर पढ़ना शुरू करें। जिनको जीवन में बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कंसीव नहीं होता, और ये मेरे खुद के क्लाइंट का टेस्टेड एक उपाय है, आप देवी भागवत का 5वां अध्याय पढ़ें, आप देखेंगे आपको कंसीव हो जाएगा। अच्छा शिवानी जी, ऐसा भी माना जाता है कि लोग कहते हैं कि छत पर ये पौधा लगा लीजिए, आप मनी प्लांट लगाइए, आप केले का पेड़ लगाइए। कुछ लोग कहते हैं केले का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि बेलपत्र लगाइए, कुछ लोग कहते हैं नहीं लगाना चाहिए। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि कौन-कौन से पौधे जो हैं वो घर में लगाए जा सकते हैं सुख शांति के लिए जो होते हैं, ऐसा होता है क्या? देखिए पौधा आप कोई भी लगा सकते हैं। आप कोशिश करें आप अपना पौधा जो भी है अपनी बालकनी पे लगाएं। छत पर लगाने से आपका बुध खराब होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, व्यूअर्स हैं, जो इसको बोलेंगे कि ये तो नेचर के विरुद्ध है, और बहुत सारे, मुझे पता है इस बात पे मुझे बहुत सारे टेरेस गार्डन लोगों ने बना रखा है और बैड कमेंट्स आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी आप छत पर पेड़ मतलब पौधे लगाते हैं तो आप अपने घर के अंदर मरकरी को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। छत जो है आपका ऊपर का स्थान है, अगर आप वहां पे लगाते हैं बहुत अच्छा आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। आपकी घर के अंदर बेटी जो है वो थोड़े हेल्थ इश्यूज, अगर वो मैरिड है तो ससुराल पक्ष से आप देखेंगे कि दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए ये इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो ऐसा हो रहा होगा। अगर आपका विश्वास ही नहीं है, आप किसी भी चीज को नहीं मानते, तो कई बार आपको चीजें अफेक्ट करती हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है। बिल्कुल, तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है और इसीलिए हम आपसे एक एक चीज पूछ रहे हैं। अब ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगी। बिल्कुल। अगर हम ग्रहों को शुरू से लेकर अंत तक देखें तो एस्ट्रो शिवानी क्या कहती हैं कि क्या रेमेडी होनी चाहिए हर ग्रह की? सूर्य से हम शुरू कर देते हैं। देखिए सूर्य के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है आपके फादर, उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप अपनी वाइटलिटी को बढ़ाना चाहते हैं लाइफ के अंदर, आप चाहते हैं आपको नेम फेम मिले, तो फादर की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। रोज अपने फादर के पांव छूकर आप काम पर निकले। चंद्रमा, मदर की रिस्पेक्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। घर में आपकी मदर ही सब चीज चला रही है तो मदर की रिस्पेक्ट करें। कई लोगों की अपनी मदर से नहीं बनती है क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर दशा या तो चंद्रमा की चल रही होगी, चंद्रमा अच्छी जगह पर नहीं बैठा होगा, ना चाहते हुए भी मदर के साथ कन्फ्लिक्ट्स होते होंगे उन लोगों के। तो चाहे आप बेटा हैं चाहे आप बेटी हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप अपनी मदर के लिए कुछ अपशब्द ना बोले। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी मम्मा से नहीं बन रही, हो सकता है आपकी मदर आपको प्रायोरिटी नहीं दे रही है, जो भी आपको कारणवश लग रहे हैं, लेकिन आप इंसल्ट ना करें। अगर मदर नहीं है कई लोगों की और आप चंद्रमा बैलेंस करना चाहते हैं तो आप चांदी के गिलास में पानी भी पी सकते हैं। ये जनरल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। देखिए रेमेडी का, जैसे आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा दे रहे हैं, साधनाएं बता रहे हैं यूट्यूब पे, ये बहुत गलत है। और गुरु दीक्षा ही आपको, गुरु ही के अंदर हिम्मत है कि वो आपको मंत्र की दीक्षा दे सकता है, अदरवाइज एस्ट्रोलॉजिस्ट में नहीं। मुझे तो शिवानी जी आपकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है, जो मैं पॉडकास्ट देख रही हूँ, मुझे लग रहा है हर घर में एक ज्योतिष आपको मिलेगा आने वाले टाइम में, 100%, जो इस वक्त चल रहा है।
क्योंकि देखिए पहले जो था वो इतना फोन नहीं था, तो बहुत लिमिटेड थी चीजें। आजकल सब ऑनलाइन हो गई हैं, और आजकल कोर्सेज इतने बिक रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। 2 महीने 3 महीने में लोग डॉक्टर लगा लेते हैं आगे, आचार्य लगा लेते हैं। तो बस मैं इसके ऊपर तो कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। चलिए हम दोबारा से अपने पॉइंट पर आते हैं। उसके बाद में हमने चंद्रमा की बात करी, बृहस्पति। देखिए अगर हम जुपिटर की बात करते हैं तो जो भी आपके गुरुजन हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करें। अगर आप जुपिटर की ब्लेसिंग चाहते हैं तो आप गुरुद्वारे में सेवा करें। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तो ये बुध की ये बृहस्पति की Yes, रेमेडी जुपिटर आपने की। बताई है। चलिए बृहस्पति के बाद हम राहु पर आ जाते हैं। लोग बड़ा त्राही त्राही करते हैं, त्राही माँ राहु से ऐसा लोग कुछ इतना नहीं है। परेशान है, तो कि बाकी राहु इतना परेशान करता है कि नहीं इंसान ऐसा को? कुछ नहीं है। मेरी राहु की दशा चल रही है और मैं प्राइम एग्जाम्पल हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। राहु जो है आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन आप उसकी एनर्जी को समझे पहले, क्या चाहता है आपकी कुंडली में, वो ग्रह क्या प्रॉमिस करने आया है, कि आपको किस चीज पर काम करना है। आपको कम्युनिकेशन पे काम करना है, आपको टेक्नोलॉजी पे काम करना है, वो आपकी कुंडली का पार्ट है, कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम रेमेडी की बात करते हैं, अगर आप राहु को अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेड आती है, आप उस लेड को बहते पानी में बहाएं या फिर आप पक्षियों को फीड करें। ठीक है, दोनों ही चीजें करने से आपका राहु बैलेंस होता है। चलिए अब बुध की बात कर लेते हैं, विच इज बहुत ज्यादा खास ग्रह इसे कह लीजिए। राजकुमार भी कहा जाता है, मैंने जो सुना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान है ऑलरेडी। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम बुध की बात करते हैं, मरकरी की बात करते हैं, देखिए अगर आप मरकरी को अच्छा करना चाहते हैं तो आप गणेश जी का पाठ करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं आप। साथ ही साथ अगर आप बुधवार वाले दिन आप गाय को चारा खिलाते हैं तो भी आपका बुध जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लोगों को गुस्सा बहुत आने लगा है, हमने देखा है आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है। लेकिन कुंडली के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से कहते हैं कि आप मंगल की वजह से गुस्सैल हो जाते हैं। कि वाकई ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो शांत कैसे करें? गुस्सा खराब होता है। हाँ। देखिए हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। मंगल की वजह से आपका एग्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप मंगल की एनर्जी को चैनलाइज कर लेंगे तो आप समझेंगे कि जो एनर्जी है ना आपको बहुत कुछ देके जाएगी, नेम और फेम दोनों ही। क्योंकि एनर्जी चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मंगल को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप जो लाल वाली दाल आती है उसका आप दान करना शुरू करें। अच्छा, तो आप देखेंगे आपकी जो मंगल की एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, और शुक्र की रेमेडी भी बता दीजिए। देखिए शुक्र के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप दही का प्रयोग करें। हमारी दादी नानी हमेशा हमारे सर में दही लगाती थी। आजकल सब बोलते हैं इत्र लगाओ, इत्र लगाओ, इत्र लगाओ। इत्र महंगा हो गया मुझे लग रहा है। और ठीक है आप इत्र भी लगाइए, लेकिन इत्र में भी आप ऑयल बेस्ड इत्र लगाइए। वो जो अल्कोहल वाला आता है ऑयल बेस्ड आप लगाएं, वो बेनिफिशियल रहता है। सेकेंड, आप दही का यूज करें अपने फेस पर, बालों पर, तो आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए शुक्र की भी रेमेडी बहुत अच्छे से आपने बता दी है। शनि की रेमेडी तो वैसे हमने जान ही ली थी कि अच्छे कर्म करिए और सबसे इम्पोर्टेंट और सेवा करें लोगों की जितनी हो सके। ठीक है, तो शिवानी जी आपने बहुत जरूरी बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं, टिप्स बताई हैं। और देखिए सबसे अच्छा मुझे आपके साथ में ये लगा, बहुत ज्यादा रेमेडी में बिलीव ना करके भगवान की शरण में व्यक्ति जितना रहे उतना ज्यादा अच्छा है। 100%। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ मौजूद रही एस्ट्रो शिवानी, जाना माना चेहरा। बहुत कुछ खास बातें उन्होंने बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि उनकी इन रेमेडी से आप लाभ जरूर ले पाएंगे। फिलहाल आज की पॉडकास्ट की कड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।